Good morning, class 8th. This is the next video of chapter 4 of civics, that is understanding laws. So, we are on page 46. So, in the last topic, I have told you about violence, domestic violence. ठीक है, और मैंने आप सभी को कहा था कि ये जो है आपने ये जो कॉमिक के टाइप से दिया हुआ है ये आपने पढ़ के लाना है. बेसिकली इसमें है क्या, आज एक दो आपको मैं रीड करके बता देती हूँ. दैट शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इज़न्ट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन. कि दो लेडीज़ बात कर रही हैं और उसको बोल रही है कि शाजिया, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर रीड किया है, क्या यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है विमेंस के लिए. सो वो क्या कहती है, नॉट जस्ट विमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. यानी कि ये सिर्फ विमेंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारे समाज के लिए ही, सभी पर्सन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा तरीके से साबित हो सकते हैं. क्योंकि कुसुम इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड. इस लॉ को पास होने के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम लग गया. इनफैक्ट इट बिगैन विद एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर द न्यू लॉ. और यहाँ पर क्या है, एक और भी नए नए लॉज बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है अभी. सो कुसुम एंड शाजिया जो है कहाँ वर्क करते हैं, वर्क फॉर एन विमेन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे एनजीओज होते हैं विमेंस के लिए, उसके लिए काम करती हैं दोनों. और दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि विमेंस को ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इससे कैसे किस तरीके से उनको फ्री कराया जाए, ये सारी ही चीज़ें हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर ये सभी आप अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है. सो उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटिस्ट, आफ्टर नेशंस वाइड कंसल्टेशंस टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल. दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे लॉयर्स ने मिलकर यहाँ पर, और अलग अलग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी ने मिलकर ये एक लॉ जो है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास करवाया है. और इस बिल में क्या है, द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़. ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ. बट ये होता क्या है, ये क्या है नॉर्मली आपको कि कोई भी मतलब किसी भी लेडी के साथ अगर ऐसी कोई हरकत होती है कि उसको फिज़िकली या इकोनॉमिकली या फिर सेक्शुअली या वर्बली या इमोशनली उसको अब्यूज़ किया जाए या कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तो उसे ये सब डोमेस्टिक वायलेंस ही कहा जाता है. सो ये जो लॉ है, द लॉ शुड कवर एनी वीमेन लिविंग विद इन द शेयर डोमेस्टिक स्पेस. तो भाई जहाँ पर भी वो घर में जहाँ रह रही है और उसके साथ कुछ भी बदतमीज़ी हो रही है, कुछ भी बेकार हो रहा है उसके साथ, सो इन सब के लिए ये लॉ बनाया गया है. दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम शेयर्ड हाउस होल्ड. कि वो घरों से जो भी घर में जो भी उनके साथ हिंसा होती है उनसे उनको बचाया जाता है. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, इसके अलावा इनको कुछ मॉनेटरी रिलीफ वगैरह भी दिया जाता है. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं. आई डू नॉट वांट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस. मुझे अब जो लेडीज़ है वो क्या चाहती हैं कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये चाहे उन्हें सज़ा हो नहीं हो, पर मेरे साथ ये जो गलत हो रहा है ये बंद हो जाना चाहिए. आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द होम आई एम लिविंग इन. और लेडीज़ क्या चाहती हैं, क्योंकि लेडीज़ सिर्फ शांति चाहती हैं, सिर्फ पीस चाहती हैं. वो क्या चाहती हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी अच्छे से जी पाएँ, ठीक है. तो वो कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे ससुराल वालों को उठाकर पुलिस वाले ले जाए. नहीं, वो ऐसे नहीं चाहते हैं. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी बुरा हमारे साथ हो रहा है, जो भी वायलेंस हमारे साथ हो रहा है, वो सब रुक जाए और हमें घर में रहने दिया जाए शांति से, हमें घर से ना निकाला जाए. अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज़ नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस. जो कि एग्जिस्टिंग लॉज जितने भी हैं हमारी कंट्री में, ये वॉयलेंस वाले एक्ट से पहले के जितने भी एक्ट्स हैं वहाँ पर मतलब कोई क्रिमिनल वगैरह के लिए तो यहाँ पर लॉज बनाए गए थे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई भी लॉ वगैरह अभी तक नहीं बनाया गया था, ठीक है. सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार. इन अप्रैल 1991 अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस. फिर ऑफिस में क्या हुआ, एक बार 1991 की बात आपको बताई जा रही है यहाँ पर. आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स me up and I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I cannot go on like this anymore. But I have nowhere to go. अब क्या है, लेडीज़ कहाँ भी जाती हैं, उनके जहाँ भी कलीग्स होते हैं वो ये सब चीज़ें डिस्कस तो करती हैं, इनके सॉल्यूशन निकालना चाहती है, पर सॉल्यूशन है क्या. अब देखिए यहाँ पर भी वो ऑफिस में बात ही कर रही हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे कोई सलाह दो, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं
और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर मुझसे अब और नहीं सहन होता है। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता है। सो आई एम बीइंग इल ट्रीटेड। और भी लेडीज़ हैं, देखिए सभी यही कह रही है कि मुझे भी बहुत तरीके से बुरी तरीके से मेरे साथ व्यवहार होता है मेरे बेटे और मेरी बहू के द्वारा। दे वर्बली अब्यूज, मुझे गालियाँ भी देते हैं। एंड आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मेरे कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, कोई मनी नहीं है मेरे पास। दे में इवन थ्रो मी आउट, और वो मुझे घर से बाहर भी निकाल सकते। तो ये सारे क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस ही तो है ना, जो भी लेडीज़ हैं उनके थ्रू, चाहे वो कोई सास का कर रहा है तब भी, कोई अपनी वाइफ का कर रहा है तब भी, कोई मदर का कर रहा है तब भी, ये है तो डोमेस्टिक वायलेंस। सो थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर द न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स। तो 1990s के बाद क्या हुआ, ये जो नया लॉ पास करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। सो वी हैव हर्ड testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in the shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. तो ये पूरे इशू के लिए हमें एक नए तरीके से लॉ को बनाने की ज़रूरत है, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाया गया हो, और स्पेशली ये हाउस होल्ड के लिए ही हो। क्योंकि देखो ना, घरों में जो चल रहा है, कभी भी लेडीज़ उसको ऑफेंस नहीं करती, कभी भी उसको अपोज़ नहीं करती है, पर ये अब ज़रूरी हो गया कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसके लिए उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो इन सबको ठीक कर सकें। नेक्स्ट इज़ द मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग मीटिंग्स जो है वो होती रहती है। द वुमेन मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो नया लॉ जो है उसके ऊपर होने लगा। फिर जो पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में अब इसके बारे में बातें होने लगी कि किस तरीके से इस बिल को पास किया जाए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 2002। बट अब 2002 में ये बिल जो है पास हो गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दिस बिल वॉज नन ऑफ वट वी हैव बीन सजेस्टिंग, कि जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, कि इस प्रेजेंट फॉर्म में जो बिल है इसको तो अपोज करना ही होगा। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई गई, ऑनलाइन पिटीशन वगैरह स्टार्ट किए गए इसके लिए। सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, इनके लिए सभी ने अपनी अपनी जो राय थी वो सब राय दे दी। और आफ्टर दैट क्या हुआ, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमेटी द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो बिल आपने बनाया है इसे चेंज करना होगा। चेंज क्यों करना होगा, इसके लिए कुछ रीजंस थे। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो उन्होंने डेफिनेशन वहाँ पर दी थी वो ही करेक्ट नहीं उनके हिसाब से थी। द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्प्रेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ को चिल्ड्रंस की कस्टडी के लिए भी बोला जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार इन लॉज जो हैं, जो हस्बैंड है या फिर इन लॉज है, वो कई बार अपने चाइल्ड्स के बिहाफ पर भी क्या करते हैं कि भाई हम आपके बच्चों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको ये सब करना होगा या फिर ये सब सहना होगा एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2006 में आपका अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो नया लॉ जो है वो पास किया गया। द लॉ इज़ इन फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस की फिर से एक नई डेफिनेशन जो है वो वहाँ पर दी गई, और ये वाली डेफिनेशन उन्हें सही लगी। सो दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन्स इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो घरों में, जिनके भी घरों में को भी परेशानियाँ आती हैं, जो मतलब लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सहना पड़ता है, तो इन सब के लिए ये सब किया गया, ताकि अब उन्हें, चाहे कोई भी बेटी है, चाहे कोई बहू है, चाहे कोई विमेन है, भाई वाइफ है, मदर है, किसी को भी बहन है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो कंटिन्यू रहती है। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन। यहाँ पर सिंपली यही बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से प्रोसीजर जो है पूरा, ये आपने यहाँ पर देख ही लिया है। सो यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है आगे, तो दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपका स्टेप था, क्योंकि इसके द्वारा ही लेडीज़ को अपना जो अस्तित्व है वो मिला, कि उन्हें भी पता, अब उन्हें भी था कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम भी पुलिस के पास जा सकते हैं, हम भी कोई ना कोई एक्शन उन्हें लेना ही होगा इन सब के लिए, और हमें मेडिकल कॉस्ट वगैरह भी उन्हें दी जाएगी, मॉनेटरी रिलीफ भी दिया जाएगा। और इनके बाद वुमेन्स की न्यू जर्नी जो है स्टार्ट हो गई। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। अब जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस लॉ को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, इस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस इन दिस topic, so you have to do all these
questions also.